दोस्तों, आप लोग जब भी अपने घर के फैन या एसी को ऑन करते हो या फिर आप लोग अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो, तो क्या आपने ये सब चीज़ें करते हो कभी सोचा है कि इन सब के पीछे जो एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? ना ही वो दिखाई देती है, ना ही उसके बारे में ज़्यादा बात होती है। नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉपर के बारे में। एक ऐसा मेटल जो साइलेंटली आपके घर से लेके पावर प्लांट, ईवी और सोलर पैनल तक पूरी इंडिया की इकोनॉमी को पावर दे रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉपर इंडस्ट्री को डिटेल में समझेंगे, प्रोडक्ट से लेके इंडस्ट्री तक और वहां से लेकर के फ्यूचर की ग्रोथ तक। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में आप लोग किसी भी वायर को सिर्फ तार नहीं समझेंगे। अक्सर हम लोग कॉपर को सिर्फ एक मेटल समझ लेते हैं, पर रियलिटी ये है कि कॉपर इंडस्ट्री एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके अंदर आते हैं वायर रॉड, प्लेट, शीट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स, बार्स और कई तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। और इस पूरे मार्केट में सबसे बड़ा रोल होता है वायर्स का। लगभग 2/3 मार्केट शेयर सिर्फ वायर्स ही होल्ड करते हैं। उसके बाद में आता है ट्यूब्स 12% के साथ, फिर आता है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स 11% के साथ, इसके बाद में 9% होल्ड करते हैं रॉड्स, बार्स और सेक्शन मिला करके। मतलब पिक्चर साफ है, इंडिया की इलेक्ट्रिकल लाइफ सिर्फ वायर्स के ऊपर ही चल रही है। अब रिसेंट के सालों में इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, ग्रीन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर फोकस काफी हद तक बढ़ भी चुका है। इसके साथ साथ में ग्लोबल पार्टनरशिप और प्रोडक्ट्स के अंदर भी इनोवेशन आया है। तो अब हम लोग देखते हैं इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट को, जिसका नाम है इनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर, जिसे कि मैग्नेट वायर भी कहा जाता है। ये वही वायर है जो कि मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर के अंदर काम करती है। हाईली कंडक्टिव कॉपर वायर जिसके ऊपर होती है एक थिन इंसुलेशन कोटिंग। ये इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड कॉपर से बनती है और एनलिंग प्रोसेस से गुजरती है, ताकि टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इसके अंदर बेटर हो सके। और इसकी लो रेजिस्टिविटी की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, एनर्जी लॉस रिड्यूस होता है और हीट जनरेशन लो रहता है। और इसीलिए ये जो वायर्स हैं वो काफी ज्यादा सेफ और ड्यूरेबल होती है, और इसके साथ साथ में ये सालों तक चलती है। और इसके साथ साथ में ये डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर अवेलेबल होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करती है। और इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है इनेमल एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर, जो कि स्मार्ट है और काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो कॉपर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। हाँ, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन इसको लार्जर क्रॉस सेक्शन के अंदर डिजाइन किया जाता है, जिससे कि इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट रहती है। और इसके अंदर जो इनेमल कोटिंग होती है वो इसको ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्शन भी देती है, और इसके साथ साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी वो बढ़ाती है। इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये यूज होता है मोटर्स में, ट्रांसफार्मर्स में, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर भी। अब बात करते हैं इनेमल कॉपर स्ट्रिप्स और एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स की। अब ये बेसिकली फ्लैट कंडक्टर होते हैं जो कि वाइंडिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, स्पेस को ऑप्टिमाइज करते हैं और हीट डिसिपेशन को बेटर बनाते हैं। इसलिए इनका यूज होता है हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर और इंडक्टर्स के अंदर। ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स के अंदर ये जो स्ट्रिप्स हैं ये परफॉर्मेंस का गेम ही चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर कवर्ड कॉपर कंडक्टर की और पेपर कवर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर की। अब ये जो कंडक्टर हैं इनके ऊपर क्राफ्ट, क्रीप और नॉमेक्स जैसे स्पेशल पेपर की लेयर्स होती हैं। अब ये जो इंसुलेशन है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, थर्मल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है और इलेक्ट्रिकल सर्जेस को हैंडल भी करती है। इसीलिए ये यूज होते हैं पावर ट्रांसफार्मर के अंदर, हैवी मोटर्स के अंदर,
रिएक्टर्स के अंदर और हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर। और कॉपर और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जब रोबस्ट पेपर इंसुलेशन के साथ में मिल जाती है तो रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्लस सेफ्टी का। तो अब इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है कॉपर कंटिन्यूस ट्रांसपोज्ड कंडक्टर यानी कि सीटीसी। अब इसके अंदर मल्टीपल कॉपर स्टैंडर्ड एक प्रिसाइज जियोमेट्रिक पैटर्न पर आकर के ट्विस्ट करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है कि स्किन इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी का इफेक्ट भी कम होता है और एसी ट्रांसमिशन के जो लॉसेस हैं वो भी कम होते हैं। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है हाई वोल्टेज सबस्टेशंस के अंदर, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर और अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है बेयर एंड बंच्ड कॉपर कंडक्टर। अब इसके अंदर जो बेयर कॉपर कंडक्टर है वो बिना इंसुलेशन, हाई कंडक्टिविटी और आउटडोर और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट होते हैं। वहीं पे जो बंच्ड कॉपर कंडक्टर है उसके अंदर मल्टीपल थिन वायर्स होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक आइडियल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर पीवी रिबन्स और कॉपर सोलर पीवीसी केबल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉपर पीवी रिबन्स हैं वो सोलर सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं और पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं। वहीं पे जो कॉपर सोलर पीवीसी केबल्स है वो पैनल, इन्वर्टर और बैटरी के बीच में एफिशिएंट एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसको इंश्योर करते हैं। तो सोलर सेक्टर के अंदर जो कॉपर का रोल है वो एकदम नॉन नेगोशिएबल है। इसीलिए जैसे जैसे इंडिया का सोलर सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे इस सेक्टर के अंदर इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी एक्सप्लोड होती रहेगी। तो अब तक हम लोगों ने कॉपर के प्रोडक्ट्स के बारे में खूब जान लिया, खूब समझ लिया, लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों के सामने आके खड़े हो गए हैं। पहला सवाल कि आखिर ये कॉपर जाता कहां पर है, और दूसरा सवाल कौन सी इंडस्ट्रीज इस मेटल पर एक्चुअली में डिपेंड करती है। तो अब हम लोग यहां से आगे समझेंगे इंडस्ट्री वाइज कॉपर इंडस्ट्री की रियल पावर को। अगर पावर सेक्टर एक बॉडी है तो कॉपर उसका नर्वस सिस्टम है। इंडिया के पावर सेक्टर में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों बैकबोन मटेरियल्स हैं। कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, ट्रांसफॉर्मर्स में और स्विच गेट्स के अंदर, क्योंकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ ट्रांसमिट करता है और हीट को एफिशिएंटली हैंडल करता है। वहीं पे एल्यूमिनियम जो है वो लाइट वेट होता है और ओवरहेड पावर लाइंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ये एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नंबर को याद जरूर से रखिएगा कि इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है मार्च 2032 तक वो 8.1 CAGR से ग्रो करने वाली है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही कॉपर और एल्यूमिनियम और भी ज्यादा लगने वाला है। तो पावर सेक्टर में यूज होने वाले मेजर प्रोडक्ट्स में सबसे पहला नाम आता है एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर का, नेक्स्ट आता है इनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर, थर्ड है बस बार्स और चौथा है बेयर कॉपर कंडक्टर। और यही प्रोडक्ट्स इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्चुअल बैकबोन है। अब आप लोग एक सेकंड के लिए जरा सा एक बात सोचिए कि अगर आप लोगों का जो घर का एसी है उसके अंदर अगर कॉपर वायरिंग ना हो तो क्या वो सिर्फ एक प्लास्टिक बॉक्स बन करके नहीं रह जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही समझे। तो इसीलिए जो इंडिया का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है उसके अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का हेविली यूज होता है। अब जो कॉपर वायर है वो यूज होता है वायरिंग में, मोटर्स में और कंप्रेसर में, जो कि रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन का हर्ट होते हैं। वहीं पे एल्यूमिनियम यूज होता है अप्लायंस कास्टिंग में, हीट एक्सचेंजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर कॉइल और एसी फिन्स के अंदर, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ में ये कोरोजन रेजिस्टेंट और लाइट वेट भी होता है। और जैसे जैसे लोग एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल अप्लायंसेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो साइलेंटली पर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। और इस सेक्टर में जो कॉमनली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे पहला नाम इनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर, सेकंड है एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर,
तीसरा है कॉपर फॉइल, चौथा है बस बार्स और पांचवा और आखिरी है बेयर एंड बंच कॉपर कंडक्टर। दोस्तों, अगर इंडिया का फ्यूचर ग्रीन है तो उस फ्यूचर का कलर कॉपर भी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और उसके अंदर भी स्पेशली सोलर और विंड के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। अब सोलर सेक्टर में कॉपर यूज होता है पीवी पैनल्स में, इन्वर्टर में और वायरिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एफिशिएंट पावर जनरेशन इंश्योर करता है। वहीं पे एल्यूमिनियम का जो रोल है वो सोलर पैनल फ्रेम और माउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये लाइट वेट और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। वहीं पे विंड एनर्जी के केस में कॉपर जो है टरबाइन वायरिंग और एल्यूमिनियम ब्लेड्स के अंदर काम आता है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अकॉर्डिंग FY27 तक 186 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी इंडिया के अंदर हो जाएगी और ये बढ़कर के FY32 तक पहुंच जाएगी 365 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तक। तो जरा सोचो, इतनी मैसिव कैपेसिटी का मतलब है एल्यूमिनियम और कॉपर की भी मैसिव डिमांड का जनरेट होना। तो इस सेक्टर के अंदर जो की प्रोडक्ट्स काम आते हैं उसके अंदर इनेमल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर, कॉपर फॉइल, पेपर कवर्ड कॉपर कंडक्टर काम आते हैं। फ्यूचर में आप लोगों की गाड़ी का इंजन आवाज नहीं करेगा, लेकिन कॉपर उसके अंदर जरूर से काम करेगा, क्योंकि इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर जो दोनों का रोल है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली ईवी के चलते। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो यूज होता है इंजन कंपोनेंट्स में, चेसिस में और बॉडी पार्ट्स के अंदर, क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ती है और एमिशन यहाँ पे कम होते हैं। और ईवी के केस में एल्यूमिनियम जो है वो बैटरी हाउसिंग और स्ट्रक्चरल पार्ट्स के अंदर काम आता है। वहीं पे कॉपर का रोल यहाँ पे और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वो काम आता है वायरिंग हार्नेस में, मोटर्स में और बैटरी सिस्टम में। तो चाहे ईवी हो या हो ICE व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कॉपर ही हैंडल करता है दोनों केसेस के अंदर। तो दोस्तों, जब भी आप लोग अब पावर सेक्टर, ईवी, सोलर, अप्लायंसेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सुने या करें तो एक चीज जरूर से याद रखिएगा कि इन सब चीजों के पीछे एक साइलेंट कॉमन प्लेयर होता है जिसका नाम है कॉपर। और हाँ, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ये साइलेंट मेटल और भी ज्यादा लाउड रोल प्ले करेगा।